कपड़े लत्तों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग देखते हैं, लेकिन मसीह तो उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते ना। तो ये श्रृंगार की जो बात कही जा रही है वो दिखावटी ना हो, बनावटी ना हो। तो क्यों हम सज रहे हैं, किस लिए सज रहे हैं, किसको इम्प्रेस करने के लिए सज रहे हैं, ये उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, हमारे श्रृंगार का जो उद्देश्य है, हमारे रहन सहन का जो उद्देश्य है, उसका सही उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। श्रृंगार करने में कोई बुराई नहीं है, साफ सुथरा रहना, अच्छी चोटी करना, अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरे तरीका से रहना, ये हमारे जीवन का एक भाग है। कौन चाहेगा कि घर की स्त्रियां गंदी सी हों, गंदे कपड़े पहन रही हों, बाल नहीं ओछे, सुबह उठ के ऐसे ही चले गए। बाहर बुराई होती है कि नहीं? हम क्या करते हैं लोग, ये देखो ज़रा सुबह उठी और ऐसे ही निकल के आ गई, उसकी शक्ल देखो कैसी है ना, बाल देखो कैसे उलझे हुए से, 4 दिन से इसने नहाया नहीं है, ये तैयार नहीं हुई। तो इसमें लिखा है कि श्रृंगार नहीं करना चाहिए, तो मुझे सजने का मन नहीं करता, इसीलिए मैंने तो 1 हफ्ते से बाल ही नहीं ओछे, है ना। मैं तो बिल्कुल पाउडर नहीं लगाती हूँ। हमारे चर्च में सिखाया गया कि भैया पाउडर तो चर्च की महिलाओं को लगाना नहीं चाहिए। ऐसा होता है। मैं कोई महिलाओं के पक्ष में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ सही चीज़ बताना चाह रही हूँ, और मैं ऐसे किसी भी इंसान के लिए भी बात नहीं कर रही जिसने ये सब बोला है। ठीक है ना, गलत दिशा में तुम्हारा सही समय को व्यर्थ किया जा रहा है। हमारा जो समय है वो गलत दिशा में व्यर्थ हो रहा है। महिलाएं श्रृंगार करती हैं, करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और कुछ महिलाएं तो ऐसी, अरे वहाँ पे तो बिंदी लगा के नहीं जाने के लिए बोला तो मैं चर्च ही नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हारी बिंदी की वजह से, तुम्हारे सिंदूर की वजह से तुम्हें चर्च में आने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग ये सारी बातें करते हैं, है ना, क्योंकि मैं अपनी बिंदी नहीं छोड़ सकती, मैं अपना सिंदूर नहीं छोड़ सकती, मैं गले का हार नहीं छोड़ सकती, मैं बालों में फूल लगाना नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं चर्च को छोड़ दूंगी, मैं ये सब नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं कलीसिया आना छोड़ सकती हूँ। तो क्या हो गया अभी यहाँ पर, एक मनुष्य की बात जो छोटी सोच रखता है, छोटा उद्देश्य रखता है, उसके कुछ शब्दों ने महिलाओं को कलीसिया से दूर कर दिया। ठीक है ना, फूल महत्वपूर्ण है, ना तुम्हारा सिंदूर महत्वपूर्ण है, ना तुम्हारी बिंदी, क्योंकि वो तो एक पहचान की तरह, दुनिया की रीति रिवाज है ना वो। अगर हम किसी ऐसे संघ और समाज का हिस्सा है जहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है तो लगाया जाता है, उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। अगर बड़ी बिंदी लगाई जाती है तो लगाई जाती है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर बालों में फूल लगाना, हम आंध्र प्रदेश के हैं, हैदराबाद के हैं, वहाँ की हर स्त्री को फूल लगाना उसका श्रृंगार का हिस्सा है। बिना फूल लगाए उनके घर में स्त्रियों को बाहर नहीं दिया जाता है, पता है। अगर हम उनको बोलेंगे कि तुम फूल लगाओगे तो चर्च में नहीं आना, तो आधे से ज़्यादा महिलाएं हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की चर्च जाएंगी नहीं। तो बहुत गलत बात है ना। आने दो उन्हें, मसीह की शरण में आने दो। किसी भी इंसान को ये हक नहीं दिया मसीह ने कि वो किसी भी बात को टोंट मार के, है ना, उसको गलत तरीके से प्रकट करके महिलाओं का चर्च की ओर से मन ही बदल दे, वो चर्च में आने से ही डर जाए। ठीक है, ये श्रृंगार, ये जो बात करी जा रही है, ये सब बाहरी है। परमेश्वर अंदर देखते हैं, तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारी जुबान कैसी है, तुम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हो, है ना। ये जो पूरा, ये जो मैंने अध्याय बताया, ये थोड़ा पति पत्नी के बारे में होता है, घर परिवार के बारे में होता है। ठीक है, तो फिर भी मैं ये बोलूँगी कि इसका जो मेन हिस्सा है वो स्त्रियां हैं, वो महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाएं हैं, तो उनकी जो सजावट के बारे में बात करी गई है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फूल लगाने से तुम्हें कलीसिया में एंट्री नहीं मिल रही, तो ये गलत बात है। अगर तुम्हारे सिंदूर और बिंदी की वजह से अगर हमें ये लगता है कि मैं कलीसिया जाना छोड़ दूंगी लेकिन इसको नहीं छोड़ सकती, तो कोई बात नहीं, तुम सिंदूर लगा के कलीसिया में आओ, बैठो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिंदी लगाकर आओ, बैठो, फूल लगाकर आओ, बैठो, क्योंकि उनकी शरण में हमें जगह पानी है।
तो वो तो रुकावट हो गई ना, वो एक रुकावट हो जाएगी। तो उससे हमें बचना है। हमें इतना ज्ञान होना चाहिए, जब कोई गलत बात हम तक पहुंचती है तो हम उसको सही तरीके से समझ सकें और सही तरीके से ले सकें। ठीक है। और एक और उसके आगे हम वचन देखते हैं, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। बड़ी बात बता रहे अभी यहाँ पर, हमने पहले श्रृंगार की बात करी, वो बाहर का है, वो दिखावट ही नहीं होना चाहिए, बनावट ही नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी ऐसे संघ और समाज का है जहाँ पर सजना संवरना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, किसी के घर परिवार में अगर ये कहा जाता है कि तुम्हें सजना है, तो सजना है वो तुम्हारे घर के परिवार के रीति रिवाज हैं। परिवार के रीति रिवाज के खिलाफ नहीं जाना है हमको, है ना। मन को संभालना है, हमारे विचार को संभालना है। तुम्हारा सजना संवरना किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं, आकर्षण करने के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, किसी को विवश करने के लिए नहीं होना चाहिए, किसी को वशीकरण करने के लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि में मूल्य बड़ा है। सबसे पहली बात, मसीही महिलाओं को बहुत महत्व देते हैं, है ना। किस किस महिला को हम जानते हैं जो बाइबल में है? कलीसिया, हमारी ये कलीसिया बाइबल में से किन किन महिलाओं को, किन किन स्त्रियों को जानती है? बताइए। बाइबल में कितनी महिलाओं का जिक्र किया गया है? कोई एक नाम बताइए। बहुत सारी महिलाओं का जिक्र हुआ है, ठीक है ना। किसी एक का नाम बताइए। हम वचन सुनते हैं ना, कोई बड़ा नाम, जो बहुत बड़ा, एक नाम। रूथ, वेरी गुड, रूथ, है ना। रूथ के बारे में हम जानते हैं ना, कितनी अच्छी स्त्री थी ना, उसने अपने सास का साथ नहीं छोड़ा, वो हमेशा उनके साथ बनी रही, है ना। हाँ, और किस महिला को जानते हैं? सारा। और आप ही सुनती हैं क्या बाइबल पूरी कलीसिया में? और कोई नहीं सुनता है क्या? सब लोग सुनते हैं ना। फिर नाम तो याद होते हैं, हमें एक दूसरे के नाम याद होते हैं ना। तो ऐसे ही जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें कुछ महिलाओं के नाम हमें पता होने चाहिए ना, ठीक है ना। बाइबल में बहुत महिलाएं हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, और उनके काम समाज के लिए, उनकी संघ के लिए, है ना, उनके घराने के लिए, उनके अपने खुद के जीवन के लिए भी बहुत बड़े रहे हैं। एक स्त्री एस्तेर, है ना, उन्होंने क्या किया, जब उन्हें उनके शहर से दूसरी जगह ले जाया गया और उन्हें एक जगह रखा, वो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन उनकी सुंदरता सीमित नहीं थी, सजना संवरना यहाँ तक नहीं था। उनकी सुंदरता, उनका आकर्षण, उनका ऑरा, पूरे उन्होंने अपने घराने को बचा लिया, उन्होंने अपने देश को बचा लिया। तो सुंदरता का इतना महत्व होता है। तुम अपने सुंदर स्वभाव से किसी का दिल जीत सकती हो, अपने घराने की रक्षा कर सकती हो, इतनी ताकत होती है सुंदरता में, ठीक है ना। वो स्वभाव की सुंदरता भी होती है और शारीरिक सुंदरता भी होती है, मन की सुंदरता भी होती है, जुबान की सुंदरता भी होती है। हम अपने कामकाज में पड़ के फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इन सब की वजह से हम अपनी सुंदरता को खो बैठते हैं। बहुत सुंदर होती हैं महिलाएं, लेकिन उनकी सुंदरता शक्ल से जो दिखती है, फिर जुबान खोलती है तो अरे बाप रे लगता है, ठीक है ना। तो शक्ल, सूरत, कपड़े लत्ते इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके साथ हमारे शब्द भी सुंदर होने चाहिए, हमारे शब्द भी अच्छे होने चाहिए। जैसे एस्तेर ने अपने शब्दों से, है ना, राजा का दिल जीत लिया था, है ना, ठीक है। जब उन्होंने राजा का दिल जीत लिया तो क्या हुआ, उनका पूरा घराना बचाया गया, ठीक है। उन राजा के पास जाकर अपनी बात रखना आसान नहीं था, लेकिन वो शारीरिक सुंदरता होने के साथ साथ उनके स्वभाव में ऐसी नरमी थी,
ऐसा अच्छा स्वभाव था, उनके शब्द इतने ताकतवर थे कि एक राजा जो बड़ा गुस्सैल माना जाता था, है ना, अगर वो किसी की बात समझ नहीं पाए तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उनके शब्द इतने सुंदर थे, उनके शब्द इतने नम्र थे, उनके शब्द में इतना प्यार था कि उन्होंने एक राजा का भी दिल जीत लिया, और जो जो एस्तेर ने चाहा, है ना, अपने राजा से, वो सब कुछ कर पाई। तो है ये सुंदरता है कि नहीं? स्वभाव की सुंदरता है, होना चाहिए, है ना। सिर्फ श्रृंगार को बुरा बताया गया, लेकिन ये जो श्रृंगार है हमारे तन से रिलेटेड नहीं है। ये श्रृंगार हमें अपने शब्दों को रोज सजाना चाहिए, अपने अंदर नए शब्दों को सजाओ, निकालो, उभारो। वही चिल्लाना, चीखना, लड़ना, झगड़ना, है ना, बुरी बुरी बातें, ताने कसना, किसी भी माहौल को ना समझना, पति की स्थिति को ना समझना, बच्चों को ना समझना, अपने सास ससुर को ना समझना, ये सब जो है इसे बदलना होगा, है ना, तभी तो हमारा घर परिवार सुंदर होगा ना। और सुंदर स्त्री पता है कब लगती है? जब वो गर्भ धारण करी हुई होती है ना। एक प्रेग्नेंट महिला दुनिया की सबसे सुंदर महिला कहलाती है। और एक और सुंदर महिला होती है जो छोटे से बच्चे को गोद में लेके घूमती है ना, वो महिला और सुंदर होती है, ठीक है। दूध पिलाती हुई महिला तो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती है। तो इतनी खूबसूरतियां हैं तुम्हारे पास, लेकिन इन सब खूबसूरती से पहले, इन सारी सुंदरता से पहले तुम्हारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए, तुम्हारे पास एक उद्देश्य होना चाहिए, है ना। तुम्हारी सुंदरता सिर्फ किसी को आकर्षित करने के लिए, वशीकरण करने के लिए, विवश करने के लिए नहीं है। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी खूबसूरती, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो सुंदरता है ना हमारे शरीर में, वो बहुत कुछ कर सकती है। एस्तेर ने राजा का दिल जीत लिया था और अपने घराने को बचा लिया था। माँ मरियम ने तो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत कुछ कर लिया था। वो सारी जो पृथ्वी की सारी महिलाएं हैं उनमें श्रेष्ठ मानी गई हैं। तो उन्होंने तो यहोवा परमेश्वर का ही दिल जीत लिया था अपनी सादगी से, है ना, अपने स्वभाव से। उन्होंने अपने आप को एकदम निष्कलंक रखा था, है ना, तब वो चुनी गई थी, ठीक है। तो हमारा बिहेवियर, हमारा बर्ताव, हमारी बातचीत बहुत मायने रखती है, ठीक है, बहुत मायने रखती है। तुम ताकतवर हो, शक्तिशाली, शक्ति का रूप कहते हैं हम स्त्रियों को, तो अपनी शक्ति को तुम गलत जगह पर कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? तुम्हारी सुंदरता अगर तुम्हें नाजुक बना देती है ना, बड़ी नाजुक स्त्रियां होती हैं, बड़ी नाजुक कोमल सी, वो 4 कदम चल नहीं पाती, उनका रंग ढल जाता है, बड़ी, है ना, क्योंकि लड़कियों को ये सिखा दिया गया है, स्त्रियों को ये बता दिया गया है कि तुम नाजुक हो। और जो स्त्री नाजुक है फिर वो अपने परिवार के लिए भी नहीं लड़ सकती, अपनी संतान के लिए भी नहीं लड़ सकती, अपने समाज के लिए भी नहीं लड़ सकती, अपने घराने के लिए भी नहीं खड़ी हो सकती। तुम समाज का, देश का एक हिस्सा हो, है ना, हो कि नहीं? तुम कलीसिया का एक हिस्सा हो। तुम्हें नाजुक होना चाहिए या शक्तिशाली होना चाहिए? शक्तिशाली। क्या करने के लिए शक्तिशाली होना चाहिए? भावुक होना चाहिए या नाजुक होना चाहिए? कैसा होना चाहिए स्त्रियों को? समझ में आ रहे हैं मेरे शब्द? समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं, वो बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ आपकी पहचान आपसे कराना चाहती हूँ। जो दुनिया ने हमें नाजुक और भावुक टैग दे दिया है ना महिलाओं को, उससे बाहर निकलो। ना तुम नाजुक बनना है तुमको, ना ही भावुक बनना है, ठीक है ना। अगर नाजुक हुई तो तुम अपने परिवार के लिए नहीं लड़ोगे, कलीसिया के नहीं लड़ोगे, अपने लिए खुद के नहीं लड़ोगी, क्योंकि संसार ने ये टैग लगा दिया है कि महिलाएं तो नाजुक होती हैं, भावुक होती हैं, उन्हें अनदेखा करो और चलते जाओ। सही बात है कि नहीं बात? ठीक है, सही बात। अब आप लोग नाजुक महिलाएं बनेंगी, भावुक महिलाएं बनेंगी या शक्तिशाली महिलाएं बनेंगी? कैसे बनेंगे शक्तिशाली? अब बोल दिया हमने कि हम शक्तिशाली बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे?
हाँ, तो वो शक्ति पाने के लिए हमें क्या चाहिए? सही उद्देश्य पता होना चाहिए, हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए, उसकी ओर बढ़ने की हमारे अंदर समझ होनी चाहिए, है ना। तो बिना लक्ष्य की औरत, बिना उद्देश्य की औरत फिर नाजुक और भावुक ही रह जाती है। तो हम सबकी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, बहुत उलझने हैं, है ना। तो तुम कैसे निर्णय लोगी? भावुक होकर? भावुक होकर जो भावनाओं में बह जाते हैं वो गलतियां कर बैठते हैं। हमारी भावनाएं, क्योंकि ये जो भी भावनाएं हैं हमें संसार से मिली हुई होती हैं, संसार ने हमें सिखा दिया होता है। अरे अगर सास ने ऐसा कहा ना तो तू पहले ही दिन मुंह तोड़ जवाब दे देना, तो दूसरी बार तो उससे बात ही नहीं करेगी। किसने सिखा दिया? संसार ने सिखा दिया। अभी यहाँ पे रूथ का नाम लिया गया था। एक स्त्री जो रूथ है वो कैसे थी अपनी सास के साथ? बड़ा अच्छा बर्ताव था ना, तो वो हिस्ट्री में रह गई। आज इतिहास में इस चर्च में नाम लिया गया है रूथ स्त्री का। कैसे पहचान बनी उसकी कि ना वो नाजुक थी ना भावुक थी, वो कैसे थी? अधीन थी, अपने सास के अधीन रही। तो ये सिस्टर उनका नाम ले पाई क्योंकि इनके मन में वो चीज़ बैठ गई। अरे रूथ महान स्त्री हैं, ग्रेट, कैसे वो अधीन रही। तो यहाँ अधीन रहना भी बताया गया है। बड़ा मूल्य, इसका बड़ा मूल्य है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। अधीन रहना है, हमें अधीन रहना है ना। अधीन रहना बहुत बड़ी शक्ति होती है, ठीक है। हमें परमेश्वर के अधीन रहना है सबसे पहले। जब हम उनके अधीन होंगे तो बड़ी बड़ी बातें हमें समझ में आएंगी। ये जो छोटी छोटी नाजुक स्त्रियां करके हम बड़ी जल्दी से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और भावुक होकर रोने लगते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं, परिस्थितियों का सामना नहीं करते, है ना। हम हर समस्या, जैसे ही हमारे जीवन में समस्या आती है हम घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं, माँ के घर में जाकर बैठ जाते हैं। कलीसिया में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम उस पास्टर से बात करना छोड़ देते हैं, उस चर्च में जाना छोड़ देते हैं, हम दूसरा कोई चर्च ढूंढ लेते हैं। अपने आप को तो तुमने बदला नहीं, चर्च बदल दिया। तुम वही स्वभाव लेकर, वही नाजुक स्त्री बनकर, वही भावुक स्त्री बनकर तुम चर्च बदल कर चली गई। उस चर्च में भी तुम्हें कोई ना कोई यही बताने वाला होगा। तो बदलना चर्च नहीं है, चर्च बदलने से कुछ नहीं होता, है ना। घर छोड़कर जाकर माँ के पास बैठने से कुछ नहीं होता, परिस्थितियों का सामना ना कर कर परिस्थितियों से भागने से कुछ नहीं होता। ये हम सारी स्त्रियों को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। रूथ भागी नहीं थी परिस्थितियों को छोड़कर, वो अपनी सास के साथ बनी रही, अटी रही और अपनी सास की हर एक बात का पालन करती गई। तुम यहाँ जाओ, ये करो, अभी ये इस समय में कौन सा काम करना है। तो आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम रूथ को याद कर रहे हैं, है ना। तो इतिहास बना सकते हैं हम, हिस्ट्री में हमारा नाम हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कौन सा गुण छोड़ना होगा? नाजुक और भावुक स्त्री का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, ठीक है ना। नाजुक स्त्रियां गिराई जाती हैं, ढाई जाती हैं, छोड़ी जाती हैं। तो हमें वो दोनों गुण नहीं चाहिए, है ना। शक्ति चाहिए हमें, है ना। तो उसके लिए हमें उद्धार की ओर आगे बढ़ना है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मसीह ने सलीब पर अपने प्राण दिए, रक्त बहाया। विशेष करके ये सारी बातें महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक महिला व्यभिचार में पकड़ी गई, ठीक है, एक महिला व्यभिचार में पकड़ी गई, पूरा समाज घेरे में था और वो स्त्री मध्य में थी उस समाज के, और सारे समाज वाले लोग, जो मर्द पुरुष छोटे बड़े सब लोग थे, आदमी औरत बड़े छोटे, है ना, पूरा समाज आ गया था और उसे पत्थर मार के, पत्थरों से मारने के लिए, है ना। उस समय ऐसी सजा दी जाती थी जो व्यभिचार में पकड़ा जाए। लेकिन वहाँ पर मसीह थे और मसीह ने क्या कहा? क्या कहा, कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड। मुझे लगता है इस पूरी कलीसिया में यही हैं जो हर एक बात को बड़ा ध्यान से सुनती हैं, हर बात का जवाब है उनके पास। आप बहुत समझदार हैं सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। हमारा कलीसिया आना ऐसे ही नहीं कि हम आए, हम गेस्ट की तरह आए और गेस्ट की तरह चले गए, तब हम किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकते, समझ रहे हैं। देखिए, आप ही के बीच का एक हिस्सा है, कितनी गहराई से उन्होंने मसीह के वचन को अपने जीवन में जगह दी है ना।
शर्माना कुछ भी नहीं है, हम सब एक ही समान है। जवाब पता है तो दो, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि हम किस चीज़ को अपने जीवन में महत्व दे रहे हैं। जिस चीज़ को तुम अधिकाई से अपने जीवन में महत्व दोगे वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। समझदारी को, ज्ञान को, वचन को, उद्धार को जब हम महत्व देंगे तो वो तुम्हारे साथ बना रहेगा, है ना। जवाब नहीं देंगे अभी तो हम क्या सोचेंगे, अरे इन लोगों को कुछ नहीं पता। लेकिन इस कलीसिया में एक स्त्री है, अब मैं इनको हमेशा याद रखूंगी और मैं हैदराबाद जाके बोलूंगी, अरे उस चर्च में ना, जोसेफ ब्रदर के चर्च में एक महिला है, वो बड़ी समझदार है, उन्होंने हर प्रश्न का जवाब दिया। तो ये कौन सी समझदार कन्या बन गई है जिनके पास तेल है। तो अब इनको लेके जाएंगे यीशु मसीह अपने साथ, और बाकी जो बुद्धिहीन कन्याएं वो रह जाएंगी। जिसके पास जवाब ही नहीं है वो सवाल को ऐसे ही खाली छोड़ देगा ना, तो उसकी एंट्री कैसे होगी। एग्जाम पेपर तुम लोग खाली छोड़ दोगे तो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। तो जो जवाब देगा वही आगे बढ़ेगा। तो यीशु मसीह तो आ गए हमारे पास, लेकिन हमारे पास जवाब नहीं है तो हम सब यहीं रह जाएंगे, बुद्धिहीन कन्याओं की तरह हम रह जाएंगे। जवाब बहुत ज़रूरी है। यहाँ मुझे मत देखिए, आने वाले समय में और सवाल जवाब होंगे, और कठिन समय आने वाला है, हमारे पास जवाब होना चाहिए। एटलीस्ट हम एक महिला का नाम नहीं ले सके, इतनी सारी महिलाओं में अगर हम एक महिला का नाम ना ले सके तो हम क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कैसे हमारा जीवन चलेगा। तो हमारे जीवन से ये जो दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी है, जिसका रोना हम रोते रहते हैं, वो कैसे दूर होगा भाई। हमें रोना तो बहुत अच्छे, ये भावुक स्त्रियों के बारे में बता रही हूँ, बड़ी कुछ कह दो उनके आंसू टपकने लगते हैं। सीखना तो हम कुछ नहीं चाहते, जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम भावुक ही रह जाएंगे और भावनाओं का हम गलत इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं ना। भावनाओं में रोना धोना ये तो बहुत कमजोरी की निशानी है। हर शब्द को अपने जीवन में एक औजार की तरह रखो, ठीक है ना। मैं नहीं कह रही हूँ, वचन कह रहा है यहाँ पर। जब उस भीड़ में उस महिला को सेंटर में खड़ा कर दिया गया था। अभी बताइए व्यभिचार का क्या मतलब होता है। व्यभिचार क्या अकेला एक इंसान कर सकता है ना। व्यभिचार अकेला इंसान कुछ भी करे, क्या वो व्यभिचार गिना जाएगा। व्यभिचार करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है ना। हम जिस व्यभिचार की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो पकड़ी गई थी, एक पुरुष के साथ पकड़ी गई थी ना, है ना। तब उस समाज ने उसे पकड़ा और भीड़ में खड़ा कर दिया और सजा दी गई कि पत्थर से मारो और इसे मार डालो। तब वहां पर मसीह आए और उन्होंने बोला कि तुम में से जिसने पाप ना किया हो वो पहले पत्थर मारे। तो कोई नहीं मार पाया, कोई नहीं मार पाया, ठीक है। कोई एक भी हिम्मत नहीं कर पाया कि वो पत्थर उठाए मारे। तो सबको क्या हो गया, अपने आप में पता चल गया कि ओके, मैं भी कहीं ना कहीं पापी हूँ, मेरे अंदर भी दोष है, कलंक है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जब गलती दो लोगों ने मिलकर की है तो एक ही क्यों पकड़ा गया, एक ही क्यों पकड़ा गया। उस पुरुष को पकड़कर दो लोगों को पकड़कर लाना था। अगर यहाँ पर हम गलती करते हैं, दो दोस्तों ने मिलकर चोरी करी तो हम दोनों को पकड़कर लाएंगे ना। एक भाग भी जाए तो हम उसे पकड़कर लाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि दो लोगों ने मिलकर चोरी की है, किसी का ताला तोड़ दिया, किसी के घर में घुस गए, है ना। तो फिर एक ही महिला वहां पर क्यों आई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। आदमी और औरत दोनों को लाके खड़ा करना था, स्त्री पुरुष दोनों को खड़ा करना था, है ना। क्यों, दोनों पापी हैं। सही बात है। जब गलती दो लोगों के मिलने से एक गलती होती है तो सजा सिर्फ एक स्त्री को क्यों दी जा रही है। पवित्र शास्त्र में कुछ लिखा है तो महत्वपूर्ण ही होगा ना, क्योंकि यीशु मसीह की नजर सिर्फ उस स्त्री पर थी, इसीलिए वो पकड़ी गई, है ना। दुनिया ने नहीं पकड़ा उसे, यीशु मसीह उसके जीवन में आ गए। यीशु मसीह उसका जीवन बदलना चाहते थे, ठीक है ना। यीशु मसीह उसका जीवन बदलना चाहते थे, उस नालायक स्त्री को लायक बनाना चाहते थे, ठीक है ना। तो जो लायक बनता है ना, उसके जीवन में मसीह आ जाते हैं।
तो पूरा समाज खड़ा था, पूरे समाज में से सिर्फ एक स्त्री चुनी गई थी और वो भी एक गलती में पकड़ी गई थी। पूरा समाज वैसा का वैसा ही रह गया, लेकिन वो स्त्री जो पकड़ी गई वो नालायक से अब लायक बन गई थी। ठीक है ना, पहले कैसी थी वो? नालायक, अब क्या हो गई? लायक। कैसे लायक हो गई? क्योंकि उद्धार उनके जीवन में आ गया। मसीह उद्धार करता है, वो उस स्त्री के जीवन में आ गया। अगर मसीह वहां नहीं होता तो उसे पत्थर मार डाला गया होता। और ये बहुत गलत होता ना कि जब गलती दो लोगों ने की है एक ही को सजा मिलती। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि गलती किसी ने भी की हो, लेकिन मसीह ने उस स्त्री को चुना, उसको एक लायक स्त्री बना दिया। आज के बाद अब वो कभी भी पाप नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि वहां पर मसीह ने बोल दिया था कि आज के बाद अब कभी भी तुम पीछे मुड़कर मत, आगे बढ़ना। जिस स्त्री के जीवन में मसीह आ जाता है उसके श्रृंगार का तरीका बदल जाता है। अब वो स्त्री पहले जैसी नहीं थी। उस स्त्री का श्रृंगार जो था ना वो आकर्षित करने का था, लुभाने का था, ललचाने का था। अब उसका स्वभाव बदल गया। आज जो स्त्री के जीवन में श्रृंगार है ना वो बहुत गहरा है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब उसका जीवन लायक हो गया है क्योंकि मसीह उद्धारकर्ता उनके जीवन में आ गए हैं। हर दोष मिटा दिया गया है क्योंकि अब वो स्त्री जो समाज में एक व्यभिचार करती हुई स्थिति और परिस्थिति में पकड़ी गई, लेकिन आज वो एक नई सृष्टि बन गई है। कोई भी उस पूरे समाज में से उंगली उठाकर भी नहीं दिखा सका क्योंकि उस स्त्री के साथ उसी समाज के लोगों ने गलत काम किया था, है ना। लेकिन बदली सिर्फ, पूरा समाज गलत का गलत रह गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री बदली गई। और वो स्त्री हम हो सकते हैं। हमारे जीवन में कैसी परिस्थितियां हैं, कैसे हालात हैं हमारे, मसीह को अपने जीवन में जगह दो, हमारी सारी नालायकी खत्म हो जाएगी और हम लायक हो जाएंगे। तुम्हारा सम्मान होगा, तुम्हारा आदर होगा, तुम्हें प्रेम मिलेगा, तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हें शान से देखा जाएगा, है ना। और तुम अपने बच्चों के लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण करोगी। तो ये मत समझो ये क्या करता है ना, समाज तुम्हारे अतीत को लेकर आता है, ये तो बड़ी बेकार स्त्री थी, ये तो बहुत झूठ बोलती थी, ये तो 4 लोगों के साथ घूमती थी, अरे ये तो ऐसी है, अरे ये तो वैसी है, तुम्हें याद दिलाती रहेगी। आज बड़ी आई, आज ये कलीसिया में जाकर बैठ गई, आज बड़ी ये सती सावित्री बन रही है? सब लोग सामना करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जवाब दो। अतीत वो अतीत था, मेरा मसीह वर्तमान में मेरे साथ है। वर्तमान, आज मेरा मसीह मेरा वर्तमान है, वो मेरे भविष्य का निर्माण कर रहा है। तुम्हारा भविष्य बनाया जा रहा है, तुम्हारा घर, तुम्हारा घराना, तुम्हारी संतान के लिए तुम एक अच्छी नींव डाल रहे हो। आज जब मसीह तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, उद्धार करता तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे घर में है, तो क्या होगा? उज्जवल भविष्य निर्माण किया जा रहा है तुम्हारी संतानों के लिए। सही बात, ठीक है। तो वो अतीत था, डरो मत, तुम्हारा अतीत काट दिया गया है, उसे मिटा दिया गया है यीशु मसीह ने, है ना, उसे खत्म कर दिया है। कोई तुम्हारे अतीत को लेकर आके तुम्हें डरा नहीं सकता, है ना, तुम्हारा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे सकता। ठीक है। जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो। मेरे अतीत में मेरा मसीह जैसा कोई आया ही नहीं। जहां मसीह नहीं है ना, जहां मसीह नहीं है वहां बुराइयां हैं। लेकिन आज मेरे वर्तमान में मेरा मसीह मेरे साथ है। मेरे अतीत का कोई भी पन्ना पलट कर मेरे जीवन में नहीं आएगा। मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। बोलो, हम नई सृष्टि हैं, मसीह में हम नई सृष्टि हैं। मैं बदल गई हूँ, मेरे जीवन में श्रृंगार है, पहले से भी ज्यादा श्रृंगार करती हूँ अब मैं। मेरे शब्द सुंदर हो गए हैं, मेरा हृदय सुंदर हो गया है, मेरे विचार शक्तिशाली हैं, मैं नाजुक नहीं, मैं भावुक बिल्कुल भी नहीं,
कोई समस्या मेरे जीवन में आती है, मैं उसका दृढ़ता से सामना करती हूँ। मैं अपने संघ के लिए, समाज के लिए, अपने घराने के लिए एस्तेर की तरह खड़ी हूँ। एस्तेर वाला स्वभाव मेरे पास है, क्योंकि आज मेरे मसीह मेरे साथ है। उन्होंने मेरी नालायकियों को खत्म कर दिया। आज मैं लायक हूँ, क्योंकि वो उद्धारकर्ता मेरे जीवन में है। मैं यीशु मसीह के रक्त की हर बूंद के साथ जुड़ी हूँ, है ना, क्योंकि हम महिलाओं के लिए ही विशेष करके यीशु मसीह ने सलीब पर अपने प्राण दिए। वे मारे गए, गाड़े गए और हमारे लिए जी उठे हैं। तो तुम किसी के जी उठने को व्यर्थ में मत गवाओ, किसी के मारे जाने को व्यर्थ में मत गवाओ। उनका खून पवित्र है, परिशुद्ध है और हम सबको दिया गया है। जब तुम अच्छी जगह हो, अच्छा श्रृंगार है, तो तुम रूत बनोगी, तुम एस्तेर बनोगी और माँ मरियम की तरह चुनी जाओगी और एक नए भविष्य को जन्म दोगी, है ना। नया जीवन, नया बदलाव, अच्छाई हमारे जीवन में होनी चाहिए ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अच्छे संबंध बनाओ। घर छोड़ के जाना, लड़ाई झगड़ा करना, सास से चिक करना, ये सारी पुरानी बातें। अब हम सब क्या हैं, नई सृष्टि हैं। संभालो अपनी परिस्थितियों को, संभालो, सुधारो, सामना करो, स्थिर रहो, क्योंकि यीशु मसीह हमें स्थिर रहना सिखाते हैं, है ना, भागना नहीं सिखाते। तो जब यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता हमारे जीवन में है, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। उस स्त्री की तरह जो पकड़ी गई थी, आज हमारा जीवन भी सुरक्षित किया गया है ना, वो सुरक्षित की गई, वो बचाई गई, है ना। तो ऐसे ही हम सब भी बचाए गए हैं। अपने बचाए जाने पर गर्व करो, घमंड करो। अपनी सुंदरता का घमंड मत करो, अपनी सुंदरता को अधीन मत होना तुम, है ना। उससे बाहर निकलो। तुम्हें किसके अधीन होना है, मसीह के अधीन होना है, ये सेवकाई के अधीन होना है, वचन के अधीन होना है। वचन कहता है कि वचन के अधीन रहो तो तुम्हारे जीवन में जो बड़े बदलाव होंगे वो देखने लायक होंगे, तुम लायक कहलाओगी। मेरी बीवी बहुत लायक है, मेरा पूरा घर संभालती है। मेरी माँ सुपर है, वो एक लायक माँ है ना। लायक बनेंगे, क्योंकि हमारा नायक कौन है, कौन है हमारा नायक। जब हमारा नायक मसीह है तो हम नालायक नहीं, लायक हैं, है ना, लायक है। हम सब लायक महिलाएं हैं। कलीसिया में आओ, कलीसिया से जुड़े रहो, कलीसिया से भागो मत, बात करो, सुलझाओ समस्याओं को, उलझो मत, सही निर्णय लो, अच्छे निर्णय लो, अच्छी ओर कदम उठाओ, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। वे हमारे उद्धार करता है। उस उद्धार को समय दो, जगह दो और अपनाओ, ठीक है। इस कलीसिया का मैं धन्यवाद करती हूँ और यहाँ पे हर महिला का सम्मान करती हूँ। अपने जीवन में मसीह को जगह दें, उद्धार के लिए जगह बनाएं, यीशु मसीह का अंगीकार करें, ग्रहण करें, तो हमें वो सारी बातें जो अच्छी हैं और सही हैं और जो हमें ग्रेट बनाती है ना, उसको हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। जय मसीह की। धन्यवाद करती हूँ आप सबकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर आप सब पर अपनी अनेक आशीषों को और ज्ञान को और बुद्धि को जो सही है बनाए रखें।